नमस्कार दोस्तों, डैडी अपने घर में भाग गए और खamenei ने मारा तमाचा तो वो घबरा गए। उधर शशि थरूर विदेश मंत्री बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो उड़ने को भी तैयार है और उड़ाने को भी तैयार है। जब ये सब खेल हो रहे हो तब नरेंद्र मोदी आपातकाल चिल्लाकर इस तरह पागल हुए कि जब भाजपा कहने लगी आपातकाल तो जनता ने बता दिया असली आपातकाल तो अब है। कैसे है इसको समझ लीजिए। नाटो के सम्मेलन में मजाक में जिस तरीके से ट्रंप को मार्क रूटे ने कह दिया डैडी, और उन्होंने डैडी क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने डैडी इज होम करके एक रील बना डाली। रील बना के व्हाइट हाउस ने उस मजाकिया रील को अपने में पोस्ट किया और वह रील आज ट्रेंड कर रही है। लगातार आ रहा है कि किस तरीके से डैडी पगलाए हुए हैं। और जब डैडी इज होम है तो ऐसे में वहां न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव में गुजराती मुसलमान ने बिल्कुल तहलका मचा रखा है। और उसने जो तहलका मचाया है, ट्रंप की पतलून ढीली हो गई, परेशान है, बौखलाए हुए हैं और वो खुल के बोल रहा है। कहीं यह नहीं छिपा रहा है, वो हिंदी में भी बोल रहा है, उर्दू में भी बोल रहा है और बंगला में भी बोल रहा है, वो गुजराती में भी बोल रहा है और वो बता रहा है कि हां मैं मीरा नायर का बेटा हूं, वही जो भारत की फिल्म निर्मात्री, और मैं गुजराती मुसलमान का भी बेटा हूं और मैं अमेरिका का सच्चा अमेरिकी भी हूं और मैं जनता का भी। जब वो बता रहा है तो ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में छिपे हुए हैं, झुके हुए हैं, क्योंकि उन्हें झुका दिया है आयतुल्लाह खोमैनी। इजराइल और इराक वार के 12 दिन की वार के बाद पहली बार खamenei बोले हैं और वो जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के जोरदार तमाचा मारा है और इजराइल को हरा करके बात की है। हमने ऐसे कोई चीज नहीं रोकी। अमेरिका ने यदि 30,000 किलो हमारे यहां अपना विस्फोटक डाला है और जिस तरीके से हमारे 3 जो परमाणु संयंत्र थे वहां पर उन्होंने अटैक किया, लेकिन हमारा तो वो नुकसान नहीं कर सके, अपना जरूर नुकसान करा लिया। हमने जोरदार जवाब दिया और उनको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। जब खamenei ये कहते हैं तो नाटो देशों में जो अपनी वाहवाही कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसकी हवा निकल जाती है और डैडी इज होम, तो डैडी इज होम हो जाते हैं। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो डैडी इज होम होते हैं, उनकी हालत यह होती है कि उनका मजाक अब सब जगह बन रहा है। हालांकि उन्होंने वहां पर भारत का मजाक, नरेंद्र मोदी का मजाक बना दिया। उन्होंने यह जरूर कहा कि नरेंद्र मोदी बड़े सज्जन आदमी हैं और नरेंद्र मोदी से मैंने कहा कि तुरंत लड़ाई रोको नहीं तो व्यापार खत्म, और मैंने इतना ही कहा, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। जी हां, वही सरेंडर जो राहुल गांधी ने बताया था, नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी जब बोले थे नरेंद्र सरेंडर तो बड़ी तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी कि राहुल गांधी ने कैसे बोल दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर हमले करने लगी थी, पिल पड़ी थी,
लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, फर्क नहीं पड़ता है। इतना परेशान, इतना हैरान कि साहब कैसे मनाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शशि थरूर से लेख लिखवाते हैं, यानी उसके लिए भी कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो शशि थरूर से लेख लिखवा के मोदी को बड़ा बहादुर, बड़ा वैश्विक नेता बताते हैं, विश्वगुरु बताने की कोशिश करते हैं, हालांकि हैं वो विश्वगुरु। और शशि थरूर को जो फोटो दी गई थी आतंकियों की, कि दुनिया को दिखाना कि ये आतंकी थे, अब वो तो सब जगह दिखा के लौट के आए तो एनआईए ने कह दिया कि वो आतंकी नहीं है, वो तो स्केच ही गलत था। अब आप बताओ, जिन्हें आतंकी बता के शशि थरूर कह के आए, वो शशि थरूर अब क्या कहेंगे कि आतंकी है कौन, जिन्हें हम पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या बताया है। जब उनकी पहचान ही नहीं थी तो पाकिस्तानी आतंकी कहां से हो गया। तो ये साजिश रची किसने, कैसे हुई, पाकिस्तान का इसमें हाथ था भी कि नहीं था, अब तो यह सवाल आ गया, क्योंकि वो स्केच गलत है, खुद यही कह रहे हैं। अब जब इस तरह की स्थिति हो तो अब आप सोचिए किस हालत में लाके भारत को खड़ा कर दिया कि ना हम वहां के हैं ना यहां के हैं, जिस आधार पे हम लड़ रहे थे वही गलत साबित हो रहा है। और उधर हमारे जितने लोग मर गए, तकरीबन 100 लोग, उनकी जिंदगी का कोई पुरसाहाल नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अपनी जानें भी खोई, सब कुछ खोया, और न एक को आतंकी मारा गया, न कोई कुछ हुआ। और मोदी मस्त है, ऑपरेशन सिंदूर, खून नहीं सिंदूर बह रहा है, नरेंद्र मोदी के ये डायलॉग थे। और इन डायलॉग का क्या हुआ असर कि सचमुच खून नहीं है सिंदूर है, वही हालत हो गई है। क्योंकि खून होता तो भारत की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए खड़े होते, डट के खड़े होते और कहते हम दमदार देश हैं, हम सरेंडर मोदी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत कहां से आए कि वो कहें कि हम सरेंडर मोदी नहीं है। खामनेई तो थप्पड़ मारने की बात कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका झूठा है, अमेरिका जो दावा कर रहा है वो 100% झूठा है, हम तो ये स्थिति है और हम सब मुकाबला करने की हालत में। सोचिए आप, सरेंडर किसने किया? इजराइल ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, और ट्रंप ने किया तो किसके किया? खामनेई के सामने किया। खामनेई की सरकार ने धन्यवाद किया है भारत की उन पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकारों और उन लोगों का जिन्होंने उनका समर्थन किया। मोदी का नहीं किया, उनका किया है। श्रीमती सोनिया गांधी ने उनके पक्ष में लेख लिखा था, उनका किया है। तो अब आप समझ लीजिए कि खुद ही जान लीजिए कौन क्या है। तो यह हालत। अब यही बात जो राहुल गांधी ने कही थी, मोदी सरेंडर, यही बात कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कही थी। और इसी को जब गुजरात में शेयर कर दिया था वहां के जनरल सेक्रेटरी ने, तो रातों रात उन पे एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। यानी आपातकाल, ऐसा आपातकाल जो असली आपातकाल है। इंदिरा गांधी का तो फर्जी आपातकाल था, वो कानूनी आपातकाल था, संविधान का आपातकाल था। यहां पर तो नरेंद्र मोदी का आपातकाल चल रहा है। और इस आपातकाल में नरेंद्र मोदी को अवतारी बताया जाता है। वहां कांग्रेस पार्टी के देवकांत बरुआ ने कह दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस पर इंदिरा गांधी खफा हो गई थी, कुछ समय बाद उन्हें पद से भी हटा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को जिसने कहा ये भगवान है, ये अवतारी है, ये है,
उनको सबको इनाम मिला, चाहे वो वेंकैया नायडू हो, उपराष्ट्रपति बन गए थे, चाहे जगत प्रकाश नड्डा हो, अवैध तौर पर पार्टी संविधान के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, और इसी तरीके से संबित पात्रा हो, सांसद बन गए, और कंगना रनौत हो, और दुनिया की जितने इनके लीडर्स, शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब जो है अवतारी जिनने उन्हें बताया, जिन्होंने उन्हें राम बताया, जिन्होंने उन्हें भगवान बताया, और जिन्होंने उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी बताया, वो सब कुर्सियों पे जमे। आप देखते हैं मौजूदा राष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है, वो रोज यही बात कहते हैं, मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी तो ये है, मोदी जी तो महान है, और नतीजतन वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे ऐश कर रहे हैं। और यही हाल ओम बिरला का है। ओम बिरला जहां कहो वहीं लेट जाए, साष्टांग हो जाए। तो अब आप समझ लीजिए, अब साष्टांग होने की पार्टी में पूरी होड़ मची हुई हो, और ऐसी स्थिति में आप कहें आपातकाल, अरे आपातकाल है कहां, तो साफ पता चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्ट शेयर करी जिसमें वोटिंग कराई, और उस वोटिंग में 47,000 से अधिक लोगों ने वोटिंग की, और उसमें सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस आई तो फिर से इमरजेंसी लगा देगी। तो जनता ने 76% जनता ने कहा कि नहीं, वो इमरजेंसी नहीं लगाएगी। 24% ने कहा इमरजेंसी लगा सकते। तो अब आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी के अब देश में समर्थक 24% बचे हैं। मुश्किल से 24% जब बचे हों समर्थक, तो 76% राहुल गांधी के साथ खड़े, और सब कह रहे हैं कि संविधान कोई बचा सकता है, लोकतंत्र बचा सकता है, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के सिवा कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने तो लोकतंत्र की हत्या की है। पत्रकार आपके खिलाफ लिखेगा, कहेगा, बोलेगा, तो आप उसको गिरफ्तार करा लेंगे, उसको नौकरी से निकलवा देंगे, उस पर दूसरे और एक्शन कराएंगे। और यदि कोई एक्टिविस्ट कोई सच बोलेगा, उसको लेके आवाज उठाएगा, तो उस पर FIR दर्ज कर दी जाएंगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यदि कोई समाज सेवी या समाज के वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अपनी बात रखेंगे, तो स्टेन स्वामी जैसे लोग एक एक्स्ट्रा मांगते मांगते मर जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगी, जेल में मर जाएंगे, निर्दोष साबित होने के बाद भी मर जाएंगे। इसी तरीके से यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेगा, तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो मर्जी से शादी करे। उसको जमानत मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा, और जमानत मिलने के बाद जब नहीं छोड़ा जाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा, आदेश देगा, जुर्माना लगाएगा, तब कहीं छूटेगा। तो यह स्थिति है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय ही एफिडेविट भरवाया जाएगा कि आप यहां आएंगे तो कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कभी कोई आंदोलन नहीं होगा। तो अब आप समझ लीजिए, जिन्होंने आंदोलन के ही बूते इंदिरा गांधी को बदनाम किया था, छात्र आंदोलन के ही बूते, वो अब आंदोलन से इतना डरने लगे। यही स्थिति पटना में हो रही है, यही उत्तर प्रदेश में हो रही है, और यही दूसरी जगह हो रही, जहां जहां इन फासिस्ट लोगों की सरकारें। इसके बाद हर किसी को इसी तरीके से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। व्यापारी बोलेगा, वो यदि इनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देगा, चंदा नहीं देगा, तो उसके यहाँ ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, सब जेल में डाल देंगे। और यदि विपक्षी नेता कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, फर्जी आरोप लग जाएंगे, फर्जी चीजें हो जाएंगी। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, तो वो अब तक विपक्षी दलों के
1 दर्जन से अधिक नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे भ्रष्टाचार के और दूसरे दर्ज करके उन्हें जेल में डाल चुके हैं। झूठे मुकदमों में जेल में डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। यदि कोई सही बात बोलता है तो पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। उनसे ज्यादा छोटे से पंजाब में वही किया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी देश में कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर देते हैं और खुद को बताते हैं पक्ष विपक्ष। और साहब, हालत यह है वहां पर मुख्यमंत्री कौन है नहीं पता चलता है। एक सुपर मुख्यमंत्री है, एक सुपर डिप्टी सीएम है, एक सीएम है, फिर एक सुपर लीडर है, फिर एक और है, सुप्रीमो है, सब पता नहीं क्या क्या क्या। और ये सब सिर्फ बैठ के यही कर रहे हैं कि कैसे विपक्षियों को और आवाजों को दबाया जाए। तो वही, क्योंकि दोनों का जन्म असल में आरएसएस से, तो आरएसएस वाले यानी फासिस्ट लोग वही करते हैं और वही हो रहा है। इन्हें न संविधान से प्यार न किसी से। आप याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में 16वां संविधान संशोधन करके संविधान में लोगों को देश की अखंडता और संप्रभुता की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि तमाम अलगाववादी और तमाम ऐसी आवाजें उठ रही थी जो देश को अपमानित करती थी, क्योंकि वो आवाजें इन्हीं संघियों की थी या उनसे पोषित लोगों की थी। तब नेहरू जी ने यह व्यवस्था की थी संविधान, आज वह लेना पड़ती है। तो अब जो अखंडता और संप्रभुता की कसम खाए थे, वही नरेंद्र मोदी अखंडता और संप्रभुता दोनों को गिरवी रख देते हैं। झुक के ट्रंप के आगे कहते हैं जी सरकार। तो साहब, सरेंडर मोदी इस तरह से प्रूव हो जा रहे हैं। अब तो नाटो के सामने सब कुछ कह दिया ट्रंप ने, इसीलिए डैडी बन गए। तो नरेंद्र मोदी के डैडी के धान बो रखा है गुजरात के उस नवयुवक ने जो मेयर का चुनाव लड़ रहा है। और इधर नरेंद्र मोदी 76 साल के 75 साल के हो के भी ट्रंप के आगे सरेंडर किए हुए। तो आप समझ लीजिए कि सरेंडर मोदी का क्या हाल है। इसीलिए राहुल गांधी वह सच बार बार बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने आपको बर्बादी में ढकेला है, किस तरीके से देश में वह किया है जिससे आपके पास कुछ रह न जाए। आप इनके आगे भिखारी बन के खड़े हो, लाचार बन के खड़े हो और आपकी लाचारी का लाभ उठा करके ये आपके ऊपर राज करें। ये असल में आपके प्रतिनिधि नहीं है। ये चुनाव लूट करके बेईमानी करके आए और इन्होंने जैसे चुनाव लूटा है उस कारण से ये जानते हैं तो डरते हैं। और यही डर इनमें भी है और यही डर चुनाव आयोग में भी। इसीलिए चुनाव आयोग आज तक महाराष्ट्र का और हरियाणा का डेटा देने को तैयार नहीं। डेटा दे देगा तो सच सामने आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी का वह सच सामने आ जाएगा कि असल में 76% लोग इन्हें नकार रहे हैं, जो कि इनके इस पोल से खुद सामने आ गया है। जी हाँ, यही सच। जय